अमरीकी दारुल हुकूमत में सालाना डीसी ऑटो शो इस बार कौन सी नई गाड़ियां और टेक्नोलॉजी लाया है, इसके अलावा शामिल करेंगे कुछ आलमी खबरें आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक फ्रांसीसी मिराज 2000 लड़ाका तैयारों की पहली खेप यूक्रेन को मिल गई है। इसके अलावा यूक्रेन को हॉलैंड से अमरीकी साख्ता F-16 तैयारे भी मिले हैं, क्योंकि यूरोपीय इत्तेहादी रूस के साथ जंग में यूक्रेन की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तैयारों की सही तादाद नहीं बताई गई। मिराज 2000 यूक्रेन को मिलने वाले जदीद तरीन जेट तैयारे हैं। गुज़िश्ता मौसम गर्मा में भी यूक्रेन को कुछ F-16 तैयारे दिए गए थे। फ्रांसीसी सदर ने गुज़िश्ता जून में वादा किया था कि फ्रांस यूक्रेन के पायलट्स को ये जेट तैयारे उड़ाने की तरबियत भी देगा। अमेरिका की जनूबी सरहद पर वाक़या मेक्सिको के शहर टिवाना में फौजी दस्तों की मौजूदगी में इजाफे के बारे में शहरी मिले जुले तासुरात का इजहार कर रहे हैं। हाल ही में मेक्सिको की सदर ने सदर ट्रंप से वादा किया था कि वो तारकीन वतन की हौसला शिकनी के लिए मेक्सिको अमेरिका सरहद पर सिक्योरिटी में इजाफा करेंगी और 10,000 फौजियों की तैनाती इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। इससे पहले सदर ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो मेक्सिको पर महसूलात आयद करेंगे, जिन्हें मुज़ाकरात के बाद 1 माह के लिए मौखर कर दिया गया था। दूसरी तरफ अमरीकी फौजी खारदार तारों की बाड़ को मजबूत कर रहे हैं, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की नाफिज करदा इमिग्रेशन की सख्त पाबंदियों का हिस्सा है। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में गर्दो गुबार शहरियों की सेहत के लिए खदशात का बायस बन रहा है। इस मसले का सामना खास तौर पर उन अफराद को है जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी इमारतों से बाहर खुली जगहों पर गुजारते हैं, और इनमें थाई तर्ज के घर भी शामिल हैं। बैंकॉक में फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए चेहरे के मास्क का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा फ़ज़ाई आलूदगी के असरात को कम करने की एक और कोशिश हवा को साफ करने वाले कम लागत वाले प्रेशर एयर प्योरीफायर स्लीपिंग नेट का इस्तेमाल है। ये नेट मच्छरदानी की तरह का होता है। पेरिस के पोर्ट डिवोसाय में 2025 के रेट्रो मोबिल कार शो में अब ऐसी पुरानी क्लासिक गाड़ियां नुमाइश के लिए रखी गई हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक कार में तब्दील कर दिया गया है। इस कार शो में 1200 पुरानी और नायाब गाड़ियों में से कुछ कारें ऐसी भी हैं जिन्हें कारें बनाने वाले तब्दील शुदा विंटेज कारों की शक्ल में पेश कर रहे हैं। इन पुरानी क्लासिक कारों में नई बैटरियां लगाई गई हैं, जिसकी वजह से ये पुरानी कारें अब नई इलेक्ट्रिक कारों की तरह चलती हैं और इन्हें इस्तेमाल करना भी आसान है, क्योंकि इसमें गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए एक अहम बात यह है कि वो अब पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों की मखसूस आवाज़ नहीं सुन सकेंगे। आजकल अमरीकी दारुल हुकूमत में भी सालाना ऑटो शो जारी है, जिसमें गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां अपने नए मॉडल्स, प्रोटोटाइप्स यानी जो गाड़ियां जल्द मार्केट में आने वाली हैं और कॉन्सेप्ट कार्स मुतारिफ करवाते हैं। प्रोग्राम के बकिया हिस्से में मेरे साथ चलिए डीसी ऑटो शो। डीसी ऑटो शो में इस साल मार्केट में लॉन्च होने वाली कुछ नई गाड़ियां भी हैं। कई वो मॉडल्स हैं जो अभी तक मार्केट में आए ही नहीं, कॉन्सेप्ट कार्स हैं, प्रोटोटाइप्स हैं, आम आदमी की गाड़ी से लेके बहुत सी हाईटेक और लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं। अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री ने 2024 में वॉर्ड इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1,59,00,000 गाड़ियां बेची, और सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनी जनरल मोटर्स थी, जिसकी 2024 में 27 लाख गाड़ियां फरोख्त हुई। लेकिन इससे पहले एक नज़र डालते हैं कि अमेरिका में गाड़ियों की सेल्स और वैल्यूएशन पर नज़र रखने वाली कंपनी कैली ब्लू बुक ने क्या 2024 के लिए क्या नंबर्स दिए हैं अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों के। तो अमेरिका में फोर्ड मोटर कंपनी का यूटिलिटी ट्रक F-150 2024 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी थी, जिसके एक साल में 7,65,000 से ज़्यादा ट्रक फरोख्त हुए। दूसरे नंबर पर भी एक यूटिलिटी ट्रक ही गुज़िश्ता साल सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में शामिल रहा। अमेरिकी कंपनी शेवरले ने 2024 में तकरीबन 5.5 लाख सिल्वराडो ट्रक्स बेचे। अमेरिका में 2024 में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी टोयोटा की मिड साइज़ SUV RAV4 थी, जिसकी अमेरिका भर में तकरीबन 4.25 लाख गाड़ियाँ फरोख्त हुई।
अमेरिका में 2024 में चौथे नंबर पर जो गाड़ी सबसे ज़्यादा फरोख्त हुई वो टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार थी। टेस्ला ने गुज़िश्ता साल इस मॉडल की 4 लाख से ज़्यादा कारें फरोख्त की और गुज़िश्ता साल अमेरिका भर में मजमूई तौर पर 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी होंडा की CR-V थी। होंडा ने अमेरिका में इस मॉडल की 4 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ फरोख्त की। अमेरिका में अगर हम सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी की बात करें तो वो ये फोर्ड मोटर कंपनी का फोर्ड का F-150 ट्रक है। जिस साइज़ का ये ट्रक है तकरीबन $2,300 सालाना पेट्रोल का खर्चा होगा आपका। इसका 23 माइल्स पर गैलन की एवरेज है इसकी और 22 सिटी में 24 हाईवे पे तकरीबन $86,000 इसकी प्राइस है। और अगर इसकी स्पेस देखें, जिस स्पेस के साथ आप इसमें डील करते हैं उसके अकॉर्डिंगली फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छी गाड़ी और बहुत अच्छा ट्रक कंसिडर किया जाता है। और जो स्पेस हमें इंटीरियर में इसमें मिलती है, अगर ये आप इसके गियर लीवर ही की सिर्फ बात करते हैं तो ये गियर लीवर आपका, अगर आप इसमें काम करना चाह रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं या कुछ और आप ऐसा करना चाह रहे हैं कि रास्ते में आप रुक के कहीं कोई इमरजेंसी वाली ईमेल भेज रहे हैं, आप इसी को खोलें। ये आपके लिए एक छोटा डाइनिंग टेबल बन सकता है, आपके लिए एक लैपटॉप के लिए वर्क स्टेशन बन सकता है। और जिस तरह का इंटीरियर है इसका और ख़ास तौर पे जिस तरह की लाइटनिंग है, ब्लैक इंटीरियर के बावजूद आपको अंदर घुटन का एहसास नहीं होगा कि एक बहुत ब्राइट आपको रूफ इस कार की मिल रही है। एक जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग कार यहाँ पे इस ऑटो शो में मुझे नज़र आई वो इनियोस की ग्रैंडियर है, जो कि इंस्पिरेशन है मे बी डिफेंडर से, मे बी मर्सिडीज़ की G-वैगन से, लेकिन जिस तरह का इंटीरियर इस कार का है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस कार में बैठते हैं तो आपको एक इंटीरियर की जो शक्ल नज़र आती है वो आपको लगता है कि आप किसी हेलीकॉप्टर या छोटे प्लेन में बैठे हैं, जो आपको ओवरऑल ये कॉकपिट का एक एटमॉस्फेयर देता है। और जिस तरह का स्टीयरिंग है और जिस तरह की वाइब है, आपको किसी भी तरह से ये नहीं लगता कि आप किसी नॉर्मल कार में बैठे हैं। तो इस ऑटो शो में जिन गाड़ियों ने मेरी सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की उनमें से एक ये हुंडई की आयोनिक है, आयोनिक 9, जो कि बड़े साइज़ की SUV है। 3 रोज़ हैं इसमें, साइज़ के लिहाज से बड़ी फैमिलीज़ के लिए एक अच्छा इंतखाब हो सकती है। और जो इलेक्ट्रिक कार है अभी तक मार्केट में भी नहीं आई, प्रोटोटाइप है और अभी भी ये लॉक्ड गाड़ी खड़ी है। और इसकी ख़ास बात ये है कि कोरियन ब्रांड का ये मॉडल अमेरिका में तैयार होगा। और कार के ख़ास फीचर्स क्या हैं, कब तक मार्केट में आएगी, कब तक इसके जो बुकिंग हो सकेगी, अगर अर्ली बुकिंग की हम बात करते हैं, इसकी तफसील जानने की कोशिश की मैंने हुंडई के स्टॉल पर उनकी सुपरवाइज़र से। This is our Ioniq 9. ये हमारी आयोनिक 9 है। सो ये Hyundai की जानिब से सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार है जिसमें सीटों की 3 सफ़ों की सलाहियत है। ये 110.3 किलोवाट हॉर्स पावर की बैटरी है। तो ये Hyundai की जानिब से सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार है जो कंपनी तैयार करेगी। आप खुशकिस्मत हैं कि आप इसे यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू करने से कबल बनाया गया मॉडल है। इसकी प्रोडक्शन इस साल मार्च में रियासत जॉर्जिया के शहर सवाना के नवाह में वाक़ मीटा प्लांट में शुरू कर दी जाएगी। पहले Hyundai की नुमाइश में लोग तब आते थे जब उन्हें फौरी सस्ती कारें चाहिए होती थीं, और अब लोग इस नुमाइश में सिर्फ इसलिए नहीं आते कि हम सस्ती कारें बनाते हैं, जो कि यकीनन हम बनाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि चाहे कोई किसी भी रेंज की गाड़ी देख रहा हो, हम अच्छी क्वालिटी फराहम करते हैं। और ये भी हकीकत है कि हमारी कार के स्टाइल भी बहुत बेहतर हो गए हैं। हमारी गाड़ियों के मयार भी पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। देखिए कि 1999 में हमने जो गाड़ी मुतारिफ करवाई उसे अमेरिका की बेहतरीन गारंटी के तौर पर जाना जाता था, तो इससे सारिफीन का हमारे ब्रांड पर एतबार बढ़ा है। There's a lot of confidence in going with the brand. तो ये एलांट्रा N, अगर हम एलांट्रा N का मॉडल ये अगर देखते हैं, स्पोर्ट्स मॉडल, अपेरेंटली इन्होंने स्पोर्ट्स वर्जन बनाया है इसी का स्पोर्ट्स ट्रिम के लेवल के साथ। जिस तरह का इंटीरियर है और ये स्पेसिफिक रेड बटन जो कि NGS बटन जिसको दिया गया है फॉर द सुपर बूस्ट और पावर बूस्ट, इसको हम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह की इस कार का एम्बियंस बनाया गया है विद द सनरूफ, स्मॉलर सनरूफ, मून रूफ इसमें नहीं है जो कि पूरी छत खुलती है, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ सनरूफ है। उसके बावजूद अगर इसकी ओवरऑल एम्बियंस कार के अंदर देखते हैं, एक फील जो कार के अंदर आता है वो एक महंगी गाड़ी और महंगी सीडान का आता है। तकरीबन 35,000 या $30,000 वाली गाड़ी का फीलर इस कार में नहीं है। हमारे साथ इस वक्त विलियम वेस्ट हॉपर हैं जो कि कार एंथुसियास्ट हैं ऑफ कोर्स, और इस पूरे ऑटो शो को वो हमें टूर भी करवाएंगे आज और बताएंगे कि कौन सी गाड़ियां इस मार्केट में बहुत इन है और इनसाइट क्या है कार्स पे। Thank you, Will. And you were just telling us about the safety features, the new cars, and some prototypes, and all the cars around which are coming at this platform. So the Washington Auto Show basically what makes it different. वाशिंगटन का ऑटो शो दूसरे इलाकाई ऑटो शोज के मुकाबले में मुख्तलिफ इसलिए है कि यहाँ गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ नुमाइश करती हैं। ये सनती नुमाइश है, ना कि कार डीलर्स की।
तो यहाँ आपको सेल्समैन तो नहीं मिलेगा जो गाड़ी बेचता हो। यहाँ लोग गाड़ियों के बारे में जानने के लिए आते हैं, इसीलिए हम यहाँ बिल्कुल नई गाड़ी के बारे में आपको मालूमात देंगे। और ये भी कि नई टेक्नोलॉजी क्या है, आपके ख़ानदान के लिए कौन सी कार मौजू है, क्या आपके बच्चे हैं, क्या आपने कोई पालतू जानवर पाल रखा है, क्या सामान इधर उधर लेकर जाते हैं, या अपने वालिदैन के बारे में बताएं, जैसे कि वो उम्र रसीदा हैं, क्योंकि ऐसे अफराद के लिए मुनासिब गाड़ी बासानी नहीं मिलती। ये जो सबसे कूल कार इस ऑटो शो की, डीसी ऑटो शो की अब तक मैंने देखी है, वो ये ब्यूइक की वाइल्ड कैट ब्यूइक के नाम से ये कार डिज़ाइन हुई है, 2 डोर स्पोर्ट्स कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन 4 सीट्स के साथ। दैट्स अ यूनिक थिंग विद दिस कार। और ब्यूइक बड़े अरसे के बाद एक नई और डिफरेंट चीज़ के साथ मार्केट में आ रहा है, डिफरेंट कार के साथ मार्केट में आ रहा है एक खासे लल पीरियड के बाद। तो ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार जो हमें अब तक सबसे ज़्यादा नज़र आई, वो ब्यूइक की इलेक्ट्रिक कार है, जिसको वाइल्ड कैट के नाम से कॉन्सेप्ट कार के तौर पर रखा गया है। So we have the Corvette here. अब हम कॉर्वेट के पास हैं। पिछले साल यहाँ तमाम इलेक्ट्रिक कॉर्वेट्स थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। यहाँ इस बार पेट्रोल से चलने वाली सिर्फ 2 कॉर्वेट्स हैं। ये अमरीकी स्पोर्ट्स कारों में से आखिरी हैं। अब कैमेरो नहीं है, जो शेवलेट की एक पोनी कार होती थी, और इसका मुकाबला फोर्ड की मस्टैंग के साथ था। फोर्ड की मस्टैंग अब भी है यहाँ, लेकिन अब फोर्ड के पास कॉर्वेट नहीं है। शेवलेट के पास कॉर्वेट है, फोर्ड की मस्टैंग ही उनकी स्पोर्ट्स कार है। They're sports cars though. राइट, सो अगर हम इस कार को देखें तो स्पोर्ट्स कार एंथुसियास्ट जितने भी हैं पाकिस्तान में, उनके लिए शायद तकरीबन 490 हॉर्स पावर से शुरू होके ये गाड़ी जो है तकरीबन 1000 हॉर्स पावर तक की ऑप्शंस में अवेलेबल है, मॉडल्स में अवेलेबल है। ये वाली जो गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, इट्स अ 8 स्पीड 6.2 लीटर V8 इंजन। 50 की दिहाई से अगर हम देखें तो ये गाड़ी मार्केट में मौजूद है, और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स से होते हुए फाइनली इस वक्त जो है वो शेवरले के पास है। और शेवरले की स्पोर्ट्स कार जो कॉर्वेट की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक अमरीकी फैमिली भी हमें इंटरेस्टेड नज़र आई। These are pretty cool cars, pretty sporty. ये बहुत ही ज़बरदस्त कारें हैं, स्पोर्ट्स कारें। ये बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं इन्हें देखना चाहता था। मैं रोज़ इनकी कार इस्तेमाल करती हूँ, तो हमें ख़ानदान के लिए एक और कार की ज़रूरत है जो सिर्फ वीकेंड्स पर इस्तेमाल के लिए होगी। सबसे अच्छी मुझे ये फोर्ड मार्क ई लगी। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बट नॉट दैट टोटली लाइक अदर टिपिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और मुझे फील तो आया जस्ट नॉर्मल कार का, लेकिन ये है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो शायद पाकिस्तान में जीप चिरोकी या जीप रैंगलर से तो आप वाकिफ़ होंगे, और लेकिन एक और आपको जो इंटरेस्टिंग चीज़ अमेरिका में हमें फोर्ड की तरफ से उसके मुकाबले में नज़र आई, और ब्रोंको इससे पहले डिसकंटिन्यू हो चुका था, दोबारा शुरू हुआ है। ये ब्रोंको का ट्रक रैंगलर ही की तरह, शायद आप उसी तरह से इसको पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, दरवाजे उतर सकते हैं, छत उतर सकती है, तो टोटल जीप की तरह आप इसको, या एक 4x4 बड़े वाली 4x4 की तरह आप किसी भी टेरेन में इसको चला सकते हैं। टोयोटा की नई लैंड क्रूज़र अमेरिका में पिछले साल मुतारिफ़ हुई है, और ये लैंड क्रूज़र पाकिस्तान में डिफरेंट मॉडल्स में नज़र आती है, डिफरेंट शक्लों में नज़र आती है, लेकिन अमेरिका का ये हाइब्रिड मॉडल अमेरिका में जो लॉन्च हुआ है वो पिछले साल ही हुआ है। जापानी गाड़ियों में टोयोटा की गाड़ियाँ अमूमन अमेरिका में भी ज़्यादा काबिल भरोसा समझी जाती हैं। टोयोटा इस साल ऑटो शो में कौन सी नई गाड़ियाँ लेके आया है, आइए नज़र डालते हैं। It's really nice when Toyota is able to provide so many models and vehicles for the flooring. हमारे लिए ये बहुत खुशी का बायस है कि टोयोटा बहुत से मुख्तलिफ मॉडल और गाड़ियाँ दिखाने के लिए पेश करती है। हमारी 43 गाड़ियाँ हैं इस नुमाइश में, और ये काफ़ी ज़्यादा हैं। 3 के अलावा बाकी सब बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ हैं। बिजली से ना चलने वाली एक हमारी नई हाइब्रिड 4Runner है। हमारे पास जो पेट्रोल से चलने वाली नई गाड़ियाँ हैं वो 1 जनवरी से डीलर्स के पास पहुँच चुकी हैं, लेकिन नई हाइब्रिड अप्रैल तक ही शायद रिलीज़ की जाए, यानी बहार के आखिर तक। यहाँ जो दिखाई जा रही है वो प्रोटोटाइप है। हमारे पास 2 प्लग इन गाड़ियाँ भी हैं। ये RAV4 है जो हाइब्रिड प्लग इन है। ये मुकम्मल इलेक्ट्रिक की कोई 42 से 44 की रेंज देती है। ऐसा ही प्रियस में भी है जो अब प्लग इन भी आती है, और इसकी रेंज भी 42 से 44 मील तक की है। तो अब हम एक और सेफ कार जिसे सबसे ज़्यादा दुनिया में समझा जाता है, उन गाड़ियों में ये आती है। वॉल्वो जो बनाता है गाड़ियाँ, हम इस वक्त वॉल्वो के स्टॉल पे हैं, और जो गाड़ियाँ यहाँ हम देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक कार्स भी हैं, और हाइब्रिड कार्स भी हैं, प्लग इन हाइब्रिड कार्स भी हैं, और पेट्रोल वाली गाड़ियाँ भी हैं जिन्हें यहाँ गैसोलीन व्हीकल्स कहा जाता है।
तो विल से पूछते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिन पे फोकस किया जा सकता है। विल, what cars you would focus more when we are at Volvo? So we're in Volvo. I'm going अब हम वोल्वो के स्टॉल पर हैं और मैं मजमूई तौर पर वोल्वो के ब्रांड पर फोकस करूंगा। आप जानते हैं कि वोल्वो एक स्वीडिश मैन्युफैक्चरर है, लेकिन ये एक चीनी कंपनी की मलकियत है। तो कई बार सवाल होता है कि क्या ये चीनी कार है या स्वीडिश कार है। इनकी गाड़ियां चीन में बनती हैं, लेकिन ऐसी गाड़ियां भी हैं जो अमेरिका में बनती हैं और कुछ गाड़ियां स्वीडन में बनती हैं। तो ये एक बैनुल-अक़वामी गाड़ी है। लेकिन जिस चीज़ के लिए वोल्वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो इस कार के सेफ्टी फीचर्स हैं, और किसी भी और कार बनाने वाली कंपनी से पहले वोल्वो ने सीट बेल्ट्स मुतारिफ करवाए। एयर बैग भी सबसे पहले वोल्वो ने ही मुतारिफ करवाए। So here you got your plug-in hybrid. ये हमारी प्लग इन हाइब्रिड है और फैमिलीज के लिए बहुत अच्छी है। Families today, a plug-in hybrid. DC ऑटो शो के ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक ये अमेरिका के अंदर होने वाला सबसे बड़ा इंडोर ऑटो शो है, और इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि यहाँ ऑटो इंडस्ट्री के रहनुमाओं को अमरीकी कानून साजों से बात करने का मौका मिलता है। आलमी सतह पर हम पब्लिक पॉलिसी के ऑटो शो के तौर पर जाने जाते हैं क्योंकि हम वाशिंगटन डीसी में वाक़ हैं। कौमी सतह पर हम अमेरिका में चौथा बड़ा ऑटो शो हैं। हमसे आगे न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और शिकागो हैं और डीसी चौथे नंबर पर आता है। इस शो की जो ख़ास बात है बाकी उससे महरूम है, यानी इक़्तिदार के ऐवानों तक रसाई, और इसकी वजह हमारा उनके करीब होना है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी की तलाश में है, या हाइब्रिड, या रवायती पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी, या पुरानी तर्ज के इंजन वाली गाड़ी, हमारे पास सब है। आपको यहाँ सब कुछ एक ही जगह मिलेगा और आप मुख्तलिफ डीलर्स के चक्रों से बच जाएंगे। हमारे पास बिल्कुल नई ब्यूक वाइल्ड कैट कॉन्सेप्ट कार है। मिसाल के तौर पर हमारे पास नई लैम्बोर्गिनी रोवर ऑल्टो है। बेसमेंट में हमारे पास मैक्लारेन आर्थुरा है। ये ऐसी गाड़ियां हैं जो ज़्यादातर ऑटो शोज़ में भी नज़र नहीं आती। असल में आप इन्हें कहीं भी नहीं देख सकते। टोयोटा का डिस्प्ले हमेशा बहुत अच्छा होता है, जो यहाँ हॉल के शुरू में ही है। तो बहुत से लोग जैसे ही यहाँ दाखिल होते हैं उन्हें ये सारी टोयोटा नज़र आती हैं और वो यहाँ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं, जैसे ये जो नए डिज़ाइन वाली लैंड क्रूज़र है। इनियोस ग्रैंडियर के बारे में भी जो तासुरात मिलते हैं वो ये कि जब लोग इसमें बैठकर निकलते हैं तो कहते हैं कि ऐसा लगा जैसे जहाज के कॉकपिट से बाहर निकले हैं, क्योंकि इसके स्विच ऐसे ही डिज़ाइन किए गए हैं। सो ऐसे बहुत से तजुर्बात हैं जो आप यहाँ डीसी ऑटो शो पर कर सकते हैं। तो ये हमर जो किसी ज़माने में सिर्फ फ़ौज के इस्तेमाल में थी, उसके बाद कमर्शियल गाड़ियाँ भी बनना शुरू हुई, मार्केट में भी आई और एक गैस गज़लर समझी जाती थी, अब ये इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आ रही है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का स्कोप भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। पाकिस्तान में भी इसी तरह इसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान में इसीलिए ईवीज़ की अब असेंबली भी शुरू हुई है। आम आदमी के लिए, आम सारिफिन के लिए आम गाड़ी की निस्बत, जो गैस वाली गाड़ी है उसकी निस्बत इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो कितनी फ़ायदेमंद हैं, जानते हैं नवीद नसीम की रिपोर्ट में। ये गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ ये पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, यानी कि इसको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में असेंबल किया गया है। इस हैचबैक इलेक्ट्रिक कार के 2 वेरिएंट्स हैं जिनकी कीमतें 40 से 50 लाख के दरमियान हैं। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में दस्तयाब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें कदरे ज़्यादा हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में ये खदशात भी पाए जाते हैं कि इनकी बैटरी तब्दील होने की सूरत में कितना खर्चा आएगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का स्कोप है क्या। पाकिस्तान में 4 व्हीलर में भी देखें तो आपको 2-3 तरह के यूज़र्स मिलते हैं। एक वो यूज़र्स हैं जो उसको एज अ टैक्सी या कैब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी कंपेयर टू एन इंडिविजुअल जिसकी डेली की ऑन एवरेज 20 किलोमीटर की ड्राइव है या 15 किलोमीटर्स की ड्राइव है। तो उसके लिए इसकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी। तो इस वक्त असेंबल हो रही है गाड़ी, उसकी कीमत का मुआवजा आप कल्टस से कर सकते हैं। कल्टस शुरू होती है 39 से लेकर 47 तक। तो जब आप बचत का मवाजना करते हैं ना दोनों का, तो ये गाड़ी जो इलेक्ट्रिक है वो 3 साल के अंदर आपको आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर देती है। अब कुछ लोग हमारे ये क्रिटिसिज्म देते हैं कि
हमारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम ईवीज़ को कैसे चार्ज करेंगे? देखिए, जो हमारे गैस स्टेशंस हैं वो आपके या आम इंसान की नज़र में हो सकता है वो गैस बेच रहे हैं या पेट्रोल बेच रहे हैं, वो मेरी नज़र में एनर्जी बेच रहे हैं। एनर्जी का चैनल बदलने की बात है कि आप एनर्जी गैस स्टेशंस पे बेचने की बजाय आप इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के थ्रू एनर्जी को बेचें। 300 से जो अबव चार्जिंग होती है ना, 300 की किलोमीटर की रेंज, ई रेंज से ज़्यादा जो गाड़ियाँ चलती हैं वो फास्ट चार्जिंग के ऊपर होती हैं। उसको डीसी चार्जिंग कहते हैं। वो मिनट्स के अंदर होती है, 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर। जो एसी इससे नीचे की गाड़ियाँ होती हैं उसको एसी चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो एसी चार्जिंग जो है वो 6 घंटे 5 घंटे इसमें होता है। आपको फिर ये भी देख लेना चाहिए कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ चेंज ऑफ बैटरी है वो कितने की होगी। तो जब आप एज अ यूज़र ईवी को बाय करने के लिए डिसीजन करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का एनालिसिस करें। नंबर 1, एक तो वो इतनी महंगी नहीं होती जितनी परसेप्शन है आपकी। यानी कि अगर हम अपनी गाड़ी की भी बात करें 5 से 7 के दरमियान में होगी अगर हम इंपोर्ट करते हैं। साल में 70% आप बचत करें, दैट मीन्स कि अगर आप महीने का 60,000 पेट्रोल के ऊपर लगा रहे हैं एक छोटी गाड़ी में भी, तो आप डेली उसका 60,000 के अगेंस्ट आप 15 से 16,000 की बिजली यूज़ कर रहे हैं। तो 70% आप साल में बचत कर रहे हैं। ईवीज़ की बैटरी में इतनी तेज़ी से रिसर्च हो रही है और माइलेज बैटरी की इतनी तेज़ी से बेहतर हो रही है कि हो सकता है बहुत जल्द हम ये देखें अगले कुछ सालों में कि बैटरी की कॉस्ट भी बहुत कम हो जाए और उसकी रेंज भी इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये रेंज और कॉस्ट वाला प्रॉब्लम बहुत ही माइनर प्रॉब्लम रह जाए। सारिफिन को एक खर्चा ये भी होता है कि एक बार बैटरी चार्ज करने की सूरत में क्या वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच भी पाएंगे। पाकिस्तान में जो रेंज एंग्जाइटी का इशू है कि इकोसिस्टम नहीं है ना, हमारे पास चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। तो देखें, गवर्नमेंट ने स्टेप ले लिया है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स भी देते हैं। वो वाले यूज़र पाकिस्तान में जिनका माइलेज ज़्यादा है उनके लिए ईवीज़ एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन है, बिकॉज उनको कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को मेजरली कम कर देती है। वी वांट कि गवर्नमेंट हमें इसमें हेल्प आउट करे, हम इसकी मज़ीद प्राइस नीचे लेकर आएँ और ये बिल्कुल आम मासेस इसको यूज़ करें ताकि इसकी शोहरत भी हो, लोगों के कन्वीनियंस भी हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, हर चीज़ में इसका फ़ायदा ही पूरा फ़ायदा है। दूसरा, इंटरनेशनली पूरी दुनिया एक जगह जा रही है, तो आप क्यों नहीं उस तरफ फॉलो करेंगे। डीसी ऑटो शो से ये था आज का स्पेशल व्यू 360। मुझे मिल रही है सिमुलेशन की राइड, मस्टैंग है, रेसिंग ट्रैक है, मैं चला इस रेसिंग ट्रैक पर। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।